हरे कृष्णा। तो आज हमारे गीता मेड इजी सेशन का लास्ट क्लास है, अध्याय 6। और इसका हमने नाम रखा है ध्यान करो, कि कैसे हम लोग अपने आप को मेडिटेशन में लगा सकते हैं, ध्यान कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने हमारा अध्याय 5 जो था उसको कंप्लीट किया। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सन्यास या कर्म योग। तो भगवान ने बोला कि दोनों से ही हम लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म योग अच्छा है। फिर निष्काम कर्म योग को कैसे करना है, 7 से 12 में भगवान ने अर्जुन को ये बताया। फिर 3 प्रकार के कर्ता कौन से हैं, प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा। फिर परमात्मा पर ध्यान से हमको मुक्ति मिल सकती है और परम आनंद और आंतरिक शांति। तो 5वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक थे, तो भगवान उसमें अष्टांग योग एक शब्द ले आए। तो अर्जुन के मन में इस अष्टांग योग को लेके जिज्ञासा होगी कि ये अष्टांग योग वास्तव में होता क्या है और किस प्रकार से इस योगी की पहचान होती है। तो भगवान ने इस अध्याय को, 6ठे अध्याय को, इसी का उत्तर देने से शुरू किया। तो 6.1 है, श्री भगवान उवाच अनाश्रिता करम फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चा क्रिया। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ये तो निष्काम कर्म योगी हो गया ना, जो अपना कर्म करता है लेकिन फल से कोई आसक्त नहीं है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। ये तो हमने तीसरे और चौथे अध्याय में अच्छे से जान लिया। वही असली सन्यासी और योगी है। तो भगवान उसी को बोल रहे हैं, असली सन्यासी और योगी, जो क्या करता है, निष्काम कर्म योग करता है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। असली सन्यासी और योगी वो नहीं है जो अपने नियत कर्म, अग्नि जलाने का अर्थ है यहाँ पे अपने नियत कर्म को नहीं करता। जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जो उनके नियत कर्म है, अगर वो उनको नहीं करता तो वो कभी भी सन्यासी या योगी नहीं बन सकता। और एक गृहस्थ जो अपने कर्म के फलों से आसक्त नहीं है, वो भी सन्यासी और योगी बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रभुपाद जी के शिष्यों का उदाहरण देख सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो उनको परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मिले। तो गोपाल कृष्ण महाराज अपनी सारी सैलरी प्रभुपाद को दे देते थे और बदले में जो उनका खर्च होता था पूरे महीने का, वो प्रभुपाद से ले लेते थे। तो उनके मन में ऐसा लगता था कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई जो हैं वो तो सन्यासी हैं, वो तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो मेरा जो स्थिति है वो बहुत छोटी है। लेकिन प्रभुपाद उनके मन की बात जान के एक बार प्रभुपाद बोले कि देखो, तुम भी किसी सन्यासी से कम नहीं हो और भविष्य में जाके तुम भी गुरु और सन्यासी की तरह बन सकते हो, क्योंकि ये केवल बाहर से ड्रेस से नहीं होता, ये होता है हमारे चेतना से। और तुम जो भी कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, और कुछ भी कार्य कर रहे हो जो उसमें तुम्हारे फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो इसलिए तुम सन्यासी और असली योगी हो। तो यहाँ पे
दो शब्द बार बार आ रहे हैं, सन्यासी और योगी। इन दोनों में क्या अंतर है? तो निष्काम कर्म योगी हमने जान लिया, उसमें दो बातें आई, एक सन्यासी और योगी। तो आप में से कोई उत्तर दे सकते हैं कि सन्यासी की क्या डेफिनेशन है और योगी की क्या डेफिनेशन है, दोनों में क्या अंतर है? हम्म। योगी किसको बोलते हैं, सन्यासी किसको बोलते हैं? प्रभुपाद जी इसको अपने लेक्चर में बनाते हैं, सन्यासी की डेफिनेशन। कोई आइडिया है किसी को? चलिए। तो सन्यासी का अर्थ है जो किसी भी प्रकार का जो उसको रिजल्ट मिलता है उसको त्याग देता है वो। और योगी क्या होता है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है। सब लोग बोलते हैं ना, जब कोई कम खाता है तो उसको बोलते हैं अरे योगी है ये तो। जब कोई कम सोता है तो उसको बोलते हैं योगी है ये तो। कोई किसी से बात नहीं करता, दूर रहो इससे, ये तो योगी है। योगी यानी जो अपने मन को नियंत्रित करता है। और सन्यासी जो किसी भी प्रकार के रिजल्ट को त्याग देता है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के वर्ण और अलग प्रकार के आश्रम हैं, जिनको हमने पहले भी चर्चा किया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो ये जो जीवन की आध्यात्मिक स्टेज है, इनको आश्रम बोलते हैं, है ना। आश्रम क्या क्या अर्थ होता है? जिसमें कोई आश्रय लेता है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इनको आश्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे एक घर होता है, घर में क्या होता है, घर की जो छत होती है हमको आश्रय प्रदान करती है। किससे? बारिश से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से हमको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए वहां पे बोलते हैं कि घर में जाके आश्रय लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये आश्रम है, चार प्रकार के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें से कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है। कोई कोई सोचता है कि गृहस्थ आश्रम छोटा है, सन्यास आश्रम बड़ा है, ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम छोटा है या बड़ा है, वानप्रस्थ गृहस्थ से बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए योग में सिद्धि प्राप्त करना एक सीढ़ी के अनुसार है, एक सीढ़ी के समान है। तो उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमको पहले सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखना होगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो सीढ़ी का पांचवा स्टेप है वो बड़ा है और दूसरा स्टेप जो है वो बड़ा नहीं है। पांचवें स्टेप पे हमको कैसे जाना होगा? दूसरे स्टेप से होके जाना पड़ेगा ना। कोई बच्चा एट्थ क्लास में पढ़ता है, गुरु महाराज बताते हैं ना, जैसे कोई बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ता है। लेकिन हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सेकंड क्लास वाला बच्चा वीक है या सेकंड क्लास वाला बच्चा अच्छा नहीं है, एट्थ क्लास वाला अच्छा है। जाना तो उसको वहीं से पड़ेगा ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर एट्थ में जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचारी रहता है, फिर वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाता तो गृहस्थ आश्रम में जाता है, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास। ये स्टेप है, कोई भी आश्रम इसमें छोटा बड़ा नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं। कोई पढ़िए इसको, प्रभु जी, माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जी। किसी भी यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं। हमें उन पड़ाव को अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। तो हमको इससे शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें छोटे छोटे लक्ष्य दिखाई देते हैं, रास्ते में छोटे छोटे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो हम सोचते हैं अरे अल्टीमेटली हमारा यही रिजल्ट है, चलो यहीं पे रुक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वास्तविक लक्ष्य पे पहुंचने से पहले हमको रुकना नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ता रहना चाहिए, तभी हमको सफलता मिलेगी। तो इसके बाद फिर जो योग है, योगी जो है,
उस शब्द को भगवान डिटेल में बता रहे हैं कि योग जो है वो दो तरह से होता है। एक योग आरुरुक्ष, ध्यान से इसको समझना, और एक योगारूढ़। जो योग में स्टार्टिंग स्टेज है उसको बोलते हैं योग आरुक्ष, शुरू की जो स्थिति है जब योग को कोई प्रारंभ करता है। और जब कोई योग में उन्नत हो जाता है तो उसको बोलते हैं योगारूढ़। और इस योग को करने के ये 8 स्टेप हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैं शॉर्ट में इनको बताता हूँ। यम का अर्थ होता है कि जो कार्य योग करने में हमको नहीं करने चाहिए, जो कार्य हमारे जीवन में निषेध है, उसको बोलते हैं यम। नियम का अर्थ है जो कार्य को हमने नियमित रूप से करना है, उसको बोलते हैं नियम। और जब यम और नियम करते हैं तो फिर आसन, अलग अलग जो पोज होते हैं उसमें हम बैठते हैं। प्राणायाम, फिर हम अपनी प्राण वायु को बैलेंस करते हैं। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु है ना, आयुर्वेद के अनुसार, आपने सुना होगा। कफ, वात, पित्त से बना हुआ हमारा शरीर है। तो जो वायु है, वायु का हमारे मन को नियंत्रित करने से एक विशेष प्रकार का कनेक्शन है। तो प्राणायाम क्यों करते हैं? अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी हम अपने आप को समाज से बिल्कुल कट कर देते हैं, भौतिक चीजों से, भौतिक लोगों से, भौतिक संवाद हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। और फिर होता है धारण, जो आध्यात्मिक जीवन में जिस पे हमें ध्यान करना है उसको अपने हृदय में धारण करते हैं, फिर उस पे ध्यान करते हैं। और ध्यान जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो उसको बोलते हैं समाधि। तो ये शुरू की अवस्था को बोलता है योग आरूढ़। और जब ये अवस्था पूरी उन्नत हो जाती है तो उसको बोलते हैं योगारूढ़। तो ये एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड की तरह है। आपने देखा ना, जब कोई हवाई जहाज जो है वो टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ करने के लिए पहले उसको रनवे पे दौड़ना पड़ता है। तो पहले जो 4 स्टेप हैं वो रनवे की तरह है योग में उन्नति प्राप्त करने के लिए। उसमें हम लोग अपनी स्पीड को बनाते हैं योग में एंटर करने के लिए। यानी योग क्या है? आकाश है। और यम, नियम, आसन और प्राणायाम क्या है? लॉन्चिंग पैड। उस आसन, उस योग में प्रवेश करने के लिए एक ट्रैक है, लॉन्चिंग पैड, पहले 4 स्टेप। तो हवाई जहाज जो है वो पहले इन ट्रैक पे दौड़ता है, और फिर जब ट्रैक पे दौड़ता है तो उसके बाद वो हवा में चला जाता है, लैंड, टेक ऑफ कर लेता है, हवा से आकाश में चला जाता है। और आकाश में जाने वाले जो है वो क्या है? 2 स्टेप है, प्रत्याहार और धारण। ये भी फाइनल स्टेप नहीं है, क्योंकि आकाश में जाने का मतलब ये नहीं है कि हवाई जहाज अपनी मंजिल पे पहुंच गया, उसको फिर स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब वो स्पीड में चल रहा है और अपनी मंजिल पे पहुंच रहा है, वो क्या है? ध्यान और समाधि। जब व्यक्ति ध्यान और समाधि पे पहुंच जाता है फिर हम कर्म को छोड़ सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम लोग सन्यासी वास्तविकता में बन सकते हैं, उससे पहले नहीं। ध्यान और समाधि की स्टेज में अगर हम नहीं पहुंचे तो अपने कर्म को हमको छोड़ना नहीं, क्योंकि ध्यान और समाधि में जब तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता तो उसका मन जो है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। इसलिए उसको अपने कर्म को करते रहना चाहिए। आजकल जो ये 8 स्टेप हैं इनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, बस योग को इन 2 चीजों में ही सीमित करके रख दिया है, आसन में। और आसन तो जानते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार के पोज होते हैं अपनी फिजिकल शरीर को फिट रखने के लिए। और दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? वायु को बैलेंस करके अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना। लेकिन ये वास्तव योग पद्धति नहीं है, ये तो योग के केवल 2 स्टेप हैं, और जिनको बस लोग थोड़ा सा ऐसे ही जानते हैं और करते हैं। तो जब भगवान प्राणायाम और मन के बारे में बता रहे थे तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, मन के जब बारे में बता रहे थे तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि
मुझे ये समझ में आ रहा है कि मन जो है ना, उसका योग के मार्ग में बहुत महत्व है। मन जो है वो किसी व्यक्ति को योग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो फिर भगवान ने श्लोक बोला, उद्धरेद आत्मनम आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपु आत्मना। कि ये जो मन है, ये किसी व्यक्ति का शत्रु भी हो सकता है, और यही मन किसी व्यक्ति का मित्र भी हो सकता है। जब हम अपने मन को वश में करते हैं तो ये हमारे मित्र की तरह काम करता है। जब हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते तो वही मन हमारे शत्रु का काम करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए, आत्मा और मन के बारे में, कि जब आत्मा मन को कंट्रोल करती है, उस समय मन हमारा मित्र है या शत्रु है? जब आत्मा मन को कंट्रोल करती है, सरल है बिल्कुल, कोशिश कीजिए। हम्म। हरे कृष्ण। तब मन हमारा शत्रु होता है। जब आत्मा मन को कंट्रोल करती है, हाँ जी प्रभु जी। और जब मन आत्मा को कंट्रोल करता है, तब मित्र होती है। उल्टा बोल रहे हो आप। देखिए, मन को जब आत्मा ने कंट्रोल कर लिया हाँ जी। तो मन तो कंट्रोल में आ गया ना। हाँ तो जी। हाँ इससे जी। पहले हमने यही पढ़ा कि जब मन को हमने अपने वश में कर लिया तो मन हमारा मित्र है, और जब मन को हमने वश में नहीं किया तो मन हमारा शत्रु है। जब आत्मा ने मन को वश में कर लिया तो क्या है? मित्र। और जब मन ने आत्मा को वश में कर लिया तब क्या है? शत्रु। शत्रु। ठीक है। तो ठीक हमको है देखना प्रभु। चाहिए कि हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु है। संसार में तो देखा जाता है कि मन हमारे वश में नहीं है। बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो मन की वजह से लगी हुई हैं। मोबाइल की एडिक्शन, बहुत सारे क्राइम जो हमारे मन में आ जाते हैं, नशा करना अलग अलग प्रकार का, बहुत सारी स्ट्रेस। हमारा जब माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एक बार में हजार हजार चीजें सोचता है, उससे हमको टेंशन हो जाती है, हमारा सिर दर्द होने लग जाता है ना? भारी हो जाता है सिर। कोई फिर बोलता है मर जाना अच्छा है इससे तो, ये बोलते मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा, नस फट जाएगी मेरे दिमाग की। और कोई परेशान होता है सोशल मीडिया में, कोई खाने में परेशान होता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर भगवत गीता में एनालॉजी बताई है। ये भगवत गीता में आपने पहले भी फोटो देखा होगा, जो लोग भगवत गीता पढ़े हैं। तो यहाँ पे मन, इंद्रिया, शरीर, आत्मा और बुद्धि, इनका कॉम्बिनेशन बताया है। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? कोशिश कर सकता है कोई? हम्म। नरेश प्रभु। अभी तो आपको बहुत दिन हो गए क्लास अटेंड करते हुए, ट्राई कीजिए। दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रियां घोड़े हैं और लगाम जो पकड़ी हुई है मन में, और बुद्धि पीछे बैठी है, ऐसा कुछ। हाँ, और कोई ट्राई कर सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जी। बताऊं? जी। घोड़ों में चार पांच इंद्रियां दिख रही हैं, जिसमें आंख दिख रही है, नाक दिख रही है, और कान दिख रहा है, और जीभ। हाँ जीभ है, और एक हाथ दिख रहा है।
तो इनको जो है वो मन, जो है लगाम है, वो रस्सी है, वो कंट्रोल कर रहा है। और बीच में जो रथ है उसमें जो है वो जीवात्मा बैठी हुई है। और हम्म। जो मन तो लगाम है, और पीछे जो है वो बुद्धि है, जो उसको हम्म। बता रही है कैसे आगे पीछे जाना है, कहाँ जाना है। वेरी गुड। तो अगर मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि से हमको, अपनी बुद्धि से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो घोड़े क्या है? इंद्रियां। हाँ, और रस्सी क्या है? मन। और चालक कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि। और रथ को क्या बोलते हैं? शरीर। और इस रथ में जो बैठा है उसको क्या बोलते हैं? रथी को? जीवात्मा। जीवात्मा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये सब डिटेल में लिखा हुआ है कि जो 5 घोड़े हैं वो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। रस्सी जो है वो मन है, चालक बुद्धि है, और रथ जो है वो शरीर है, और यात्री आत्मा स्वयं। तो अगर हम अपनी बुद्धि यानी कि सारथी, बुद्धि से, सारथी से क्या चलते हैं? घोड़े। सारथी के हाथ में क्या होती है? लगाम। और लगाम से क्या चलते हैं? घोड़े। अगर बुद्धि यानी रथ को चलाने वाला यानी चालक इंटेलिजेंट है, तो वो रस्सियों को यानी मन को अपने वश में रखता है। और मन से कौन वश में होता है? इंद्रियां। रस्सियों से कौन वश में होता है? घोड़े। और घोड़े क्या है? इंद्रियां। तो सारा जो खेल है वो किसका है? बुद्धि का है। अगर हमारी बुद्धि बहुत शार्प होगी, और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी बुद्धि शार्प होती है शास्त्रों को पढ़ने से, इस प्रकार के सेमिनार अटेंड करने से। बुद्धि अगर हमारी शार्प होगी तो इस रथ रूपी शरीर को हम लोग सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। नहीं तो मन जो है ना, बुद्धि जो है ना, वो अगर पागल हो गए तो क्या पता कहाँ पे रथ को लेके जाएंगे, और रथ भी पूरा टूट जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा रथ में, पहाड़ी इलाके में लेके जाएंगे, और रथ के ऊपर जो जीवात्मा बैठी है उसको भी बहुत कष्ट होगा। तो मन जो है ना, वो एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है, मतलब पूरा उसका मेन रोल है। तो हम लोग इससे यहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। रीड कीजिए प्रभु जी। पिक्चर को देखने से आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ, कि हमारे अंदर जो मन है ना, वो एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा उपकरण है, जिसे में प्रयोग में लाना हमें आना चाहिए। हम स्वयं में मन के द्वारा या तो जीवन में ऊपर उठेंगे या जीवन में नीचे गिरेंगे। अगर हमको मन को उपयोग करना आ गया तो ऊपर उठ भी सकते हैं, उपयोग करना नहीं आया तो नीचे गिर सकते हैं। तो फिर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो योगारूढ़ अवस्था है, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि जो योगारूढ़ अवस्था यानी कि जो योग की परिपक्व अवस्था है, उसकी पहचान क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया सबसे पहले कि उसने अपने मन को जीत लिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आंतरिक शांति प्राप्त कर ली, गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान में एक जैसा है, उसकी समान दृष्टि है, कंकड़ पत्थर सोना सबको बराबर देखता है, सभी लोगों को बराबर देखता है, मित्र शत्रु। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी बुद्धि ऐसी है? क्या तुम सबको मित्र और शत्रु की तरह एक जैसा देख पा रहे हो? तो अर्जुन बोला, नहीं, मैं तो एक जैसा नहीं देख पा रहा। मैं तो कईयों को अपना मित्र देख रहा हूँ, कईयों को अपना शत्रु देख रहा हूँ, मेरी समान दृष्टि नहीं है। तो भगवान ने बोला, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम योग की चरम अवस्था में अभी नहीं पहुंचे। तो फिर अर्जुन पूछता कैसे पहुंचना है, तो भगवान ने बोला, मैंने बताया ना 8 स्टेप। तो फिर भगवान उसको डिटेल में बता रहे कि आसन कैसे बिठाना है, कुशाघास होनी चाहिए, मृग छाल होनी चाहिए, मुलायम कपड़े से ढकी हो। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए। सिर गर्दन और सिर को एकदम सीधा रखना है।
उचित स्थान होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रैफिक के बीच में हम लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं कि योग में हमारा ध्यान लग जाएगा। और फिर ध्यान को कैसे करना है? मन इंद्रियों को नियंत्रित करना है। अभयम, हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य को पालन करना है। तब जाके कोई योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन ने पूछा, अगर हम सब ये करेंगे टाइम कितना लगेगा? तो भगवान ने बोला, बहुत टाइम लगेगा, हजारों हजारों जन्म भी लग सकते हैं। लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन को लगा ये तो बड़ा मुश्किल है, और अपने आप को नियमित करना पड़ेगा। भगवान ने बोला, खाने में, सोने में, विहार करने में, यानी इंजॉय करने में, मनोरंजन करने में, कर्म करने में। कर्म ना तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और ना बहुत कम करना पड़ेगा। मनोरंजन ना तो बिल्कुल अपने आप को सुखा देना कि पत्थर बन जाए, और ना एकदम इंद्रिय तृप्ति में डूब जाना। और सोने को भी बैलेंस करना पड़ेगा, खाने को भी बैलेंस करना पड़ेगा। युक्ताहार विहार से, तो भगवान ने श्लोक बोला, ना बहुत ज्यादा कम, ना बहुत ज्यादा ज्यादा, बैलेंस मात्रा में, तभी कोई अभ्यास कर सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कि उसका मन कैसा होता है, सिद्ध योगी का मन कैसा होता है? तो भगवान ने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया कि कई बार आप देखते हैं ना दीपक, अभी तो दिवाली पे सब लोग आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी की लड़ियां लगाते हैं, पहले सब लोग दीप जलाते थे अपने घर के बाहर। तो दीपक जो है, जब हवा नहीं चलती तो उसकी लो जो है बिल्कुल सीधी होती है, तो जब हवा चलती है तो इधर उधर हिलती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसका मन जो है ना, वो दीपक की लो के जैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है जब हवा नहीं होती, डगमगाता नहीं है उसका मन बिल्कुल भी। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसको समझना चाहिए कि उसने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली। तो अर्जुन जब ये सब चीजें सुन रहा है तो अर्जुन को लग रहा है बड़ा मुश्किल है ये तो फिर समाधि की अवस्था बता रहे हैं, जो अंदर में असीम दिव्य सुख का अनुभव करता है और बाहर के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। ये लक्षण होते हैं अर्जुन। जब भी कोई भगवान उत्तर देते हैं तो अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट है, तो भगवान से उसको एक्सप्लेन कराने के बारे में बात करता है, उसका एग्जाम्पल पूछता है, उसके सिम्टम पूछता है, ताकि अर्जुन को सारी चीजें क्लियर हो सके। तो अर्जुन को फिर लगता है, सारी बातें सुन के लग रहा है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ने बोला, दृढ़ निश्चय से संभव है, श्रद्धा होनी चाहिए, धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं, एक छोटी सी चिड़िया की। चिड़िया ने समुंदर के पास कुछ अंडे दिए, और वो कुछ अंडे दे के दूसरी जगह में अपना दाना चुगने के लिए चली गई। तो समंदर की लहरें आई, और समंदर की लहरों ने उनके अंडों को बहा के समंदर के अंदर ले गई। तो वो चिड़िया जो है वो बहुत दुखी हुई, और समंदर को बोलने लगी, देखो मैंने किनारे पे अंडे दिए थे, लेकिन तुम अपनी मर्यादा पार करके उधर चले गए और मेरे अंडों को अंदर ले गए। अभी मेरे अंडे वापस करो, मैंने आपको कुछ बुरा नहीं किया, मेरे अंडे वापस करो। तो समुंदर क्या जवाब देते चिड़िया का? समुंदर अपनी शोर कर रहा है, आवाजें कर रहा है, पानी इधर से उधर आवाज कर रहा है। तो चिड़िया ने बोला, देखो अगर आप मेरे अंडे वापस नहीं लौटाओगे ना, तो मैं आपको सुखा दूंगी। तो चिड़िया क्या करने लगी, चोंच में थोड़ा सा पानी भरती, साइड में गिरती, चोंच में थोड़ा पानी भरती और साइड में गिरती। चिड़िया कैसे सुखा सकती है समुंदर को, लेकिन वो प्रयास कर रही थी। तो सारे पक्षियों ने देखा, अरे चिड़िया क्या कर रही है, तो और भी पक्षी आके उनकी हेल्प करने लगे। तो ये बात जो है वो कुछ दिनों के बाद गरुड़ देवता के पास पहुंच गई, जो भगवान विष्णु के वाहन है। तो गरुड़ वहां पे प्रकट हो गए। गरुड़ को बोले, चिड़िया तुम ये क्या कर रही हो? मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से तुम समुद्र से थोड़ा सा पानी भरती हो उसको साइड में। बोली, मैं समुद्र को सुखाऊंगी। गरुड़ ने पूछा, क्यों? ये मेरे अंडे ले गया। और फिर गरुड़ बोलते हैं, अच्छा। समुद्र देवता को बोलते हैं, इनके अंडे वापस करो। गरुड़ में तो शक्ति है, वो तो समुद्र को सुखा सकते हैं। तो गरुड़ देवता प्रकट हुए और चिड़िया के अंडे वापस कर दिए। तो इस कहानी से जो आज हमने लेसन पढ़ा,
आपको क्या लगता है जो भी हमने पढ़ा मन के बारे में, योग के बारे में, हमारी अवस्था के बारे में, उसमें चिड़िया की उपमा किससे करेंगे, समंदर की उपमा किससे करेंगे, और गरुड़ की उपमा किससे करेंगे? किनको दर्शाता है? क्वेश्चन समझ में आया? अर्जुन ने बोला कि ये जो योग का मार्ग है ये मेरे को बहुत कठिन लगता है। भगवान ने बोला प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से धीरे धीरे श्रद्धा रखनी चाहिए, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ये कहानी सुनाई। तो भगवान के शब्दों में जो भगवान ने बोला उसमें चिड़िया क्या है, समंदर क्या है और गरुड़ क्या है? चिड़िया तो बिल्कुल आसान है समझना। चिड़िया क्या है? प्रयास कर रही है ना, तो चिड़िया क्या है? हम स्वयं है ना चिड़िया। जैसे योग में सिद्धि प्राप्त करना समंदर के पानी को सुखाने जैसा है, तो सुखाने का प्रयास कौन कर रहा है? चिड़िया। तो चिड़िया क्या है? स्वयं हम लोग हैं जो योग में सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब बताइए समुद्र कौन है और गरुड़ कौन है? कोई गैस तो कीजिए। हम्म। एनी आइडिया? कोई आइडिया लग रहा है किसी को? सिंपल है ना। समंदर जो है वो मन है, मैंने बताया तो। मन को काबू करना समुद्र को सिखाने जैसा है। और फिर मन को हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते, भगवान की कृपा चाहिए। तो चिड़िया जो है वो पानी को नहीं सुखा सकती थी, तो गरुड़ जी आए। गरुड़ जी किसको दर्शाते हैं? कृपा को, भगवान को। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको प्रयास करना है, और ये समुद्र को सुखाने जितना मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना है। और फिर भगवान हम हमारी सहायता करते हैं, हमको कृपा करते हैं। तो अर्जुन को लगा ये तो बड़ा मुश्किल है। तो भगवान बोले धीरे धीरे इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्जुन बोलते हैं लेकिन मन तो इधर उधर भागता ही रहता है। आप तो बोल रहे हो कि दीपक की तरह हिलना भी नहीं चाहिए, और ये तो इधर उधर भागता रहता है। तो भगवान बोले जहां जहां भागता है उसको खींचो, वापिस लाओ, फिर मैं वश कर, फिर से वश में कर। पढ़िए कोई इसको। हम्म। प्रभु जी माता जी रीड कीजिए ना। हरे कृष्णा। मन को नियंत्रण में लाना एक विज्ञान है। इसके लिए अभ्यास लगता है। पहले तो समय को मन से अलग समझो, फिर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया कि मन को नियंत्रण करने के लिए हमको पहले ये सोचना है कि हम मन से अलग हैं। अभी क्या होता है कि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, हम सोचते हैं कि ये विचार हम ही हैं, लेकिन नहीं, मन अलग है, जीवात्मा अलग है। फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे ना कि ये मन का विचार है, ये मन बोल रहा है, तब हम उसको नियंत्रित में करने का प्रयास कर सकते हैं। तो फिर अर्जुन एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं कि जो आपने समाधि की अवस्था बोली, क्या इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं? तो भगवान ने बोला कि आत्म साक्षात्कार तो समाधि में प्रवेश होने के बाद आता है। समाधि में क्या होता है? जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म स्पर्श। तो भगवत गीता की ये लैंग्वेज है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि समाधि में प्रवेश होने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है।
और दो साक्षात्कार होते हैं, एक आत्मा का और एक परमात्मा का। ब्रह्म स्पर्श बोलते हैं इसको। और जब किसी को ब्रह्म स्पर्श हो जाता है ना, तो उसका ज्ञान जो है वो एक अलग स्तर में चला जाता है, यानी उसने ब्रह्म विद्या को स्पर्श कर लिया। फिर कोई भी किसी भी प्रकार का डिबेट, किसी भी प्रकार का टॉपिक, वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो उस ज्ञान में रमण करता है, उस ज्ञान में स्नान कर लेता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म स्पर्श। तो हमने कल भी इसको चर्चा किया था। भगवान फिर से इसको 29 और 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो साक्षात्कार है उसमें क्या होता है, सभी हम लोग आत्मा है और सब में परमात्मा है। और फिर तीसरा एक और ऐड हो जाता है, परमात्मा में सब है, यानी कि सारे जीव जो है वो परमात्मा के ऊपर ही आश्रित है, परमात्मा के बिना कोई भी स्वतंत्र नहीं। तो फिर अर्जुन कंक्लूजन में आता है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असीम है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अभी अर्जुन अपने आप को क्वालिफाई नहीं समझ रहा और बोल रहा है, जब अर्जुन के लिए इतना मुश्किल है तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। अर्जुन बोल रहा है, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिडम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्किरम। मन वो चंचल है, उच्छृल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। भगवान बोल रहे मेरे पास इसका सोल्यूशन है। अर्जुन बोल रहा है मुझे नहीं लगता। अर्जुन बोल रहा है कि मैं अपने हथियारों से वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बातें सुन के मेरे को लग रहा है मैं मन को वश में नहीं कर पाऊंगा। आपने जो मन को वश में करने के एग्जाम्पल दिए ना, मुझे नहीं लगता मैं मन को वश में कर पाऊंगा। और सच में मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, मर्कटस्य सुरापानम तस्य वृश्यक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। मन जो है वो बंदर की तरह है। बंदर कितना चंचल होता है, देखा है ना आपने? एक सेकंड भी बंदर बैठता नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। वृंदावन में आपने देखा ना, वो मन की स्थिति है। और मन की स्थिति केवल बंदर जितनी नहीं है। बोला मर्कटस्य सुरापानम, बंदर ने क्या किया, शराब पी ली। पहले तो बंदर इतना शरारती है पहले से ही, फिर उसने शराब शराब पी ली। ये कितना शरारती हो गया होगा। फिर बोला तस्य वृश्यक दंशनम, एक बंदर है, उसने शराब पी ली और फिर उसको बिच्छू ने भी काट लिया। बिच्छू के काटने से बंदर देखो कैसे करेगा, कितना चंचल हो जाएगा। एक बंदर है, शराब पी ली, बिच्छू ने काट लिया, तन मध्य भूत संचारो, और उसको भूत ने पकड़ लिया, भूत उसके अंदर घुस गया। तो ये है हमारे मन की स्थिति, यद्वा तद्वा भविष्यति। एक सेकंड में, अगले क्षण में क्या करेगा मन, क्या सोचेगा मन, कैलकुलेशन करना मुश्किल है। ऐसे बंदर की तरह है जिसने शराब भी पी रखी है, जिसको बिच्छू ने भी काट लिया, जिसके भूत भी लड़ गया। तो सोच के देखो मन की क्या स्थिति होगी, कितना चंचल होगा मन। साइंस ऐसा बोलती है कि एक दिन में हमारे मन में 60,000 से 80,000 तक के आइडिया आते हैं। कई आइडिया तो ऐसे होते हैं हम उनको भूल ही जाते हैं। कोई बोलते हैं 40,000 के आसपास। इतना मन हमको रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अर्जुन जो है इतना वीर धनुर्धन है, लेकिन सत्य बोल रहा है। और भगवान फिर उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि निसंदेह यह अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा, डिटैचमेंट और प्रैक्टिस, दो काम भगवान बता रहे हैं, तो हम अपने मन को भी वश में कर सकते हैं। तो अर्जुन पूछता अगर वश में नहीं हुआ तो, अगर हम लोग असफल हो गए। अर्जुन बोल रहा है, आप बादलों को देखते हैं ना, कि कई बार एक बादल जो है वो मेन बादल से अलग हो जाता है, टुकड़ा बन जाता है, तो उस बादल की कोई वैल्यू नहीं होती। सूर्य जो है वो छोटे से बादल को सुखा देता है,
और वो उस बादल में से कभी बारिश भी नहीं होती। तो असफल योगी, मेरे को लगता है ऐसा होता होगा। अर्जुन भी बीच बीच में उपमा दे रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ठीक है, तुमको लगता है कि वो असफल योगी टूटे बादल के समान होता है, ना इधर का ना उधर का, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता। ऐसे योगी का ना तो इस लोक में और ना अगले लोक में कोई भी विनाश होता है। जिसने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया वो सदाचारी और धनवान कुल में जन्म लेता है। पवित्र आत्माओं के लोकों में पहले आनंद लेके आता है, फिर यहाँ पे सदाचार और धनवान लोगों में जन्म लेता है। थोड़ा सा भी जिसने अभ्यास किया, अभ्यास कर रहा है और बीच में छोड़ भी दिया, उसको बोलते हैं लघु अभ्यास। और जिसने लंबा अभ्यास किया, पूरा जीवन अभ्यास किया, तो वो महान योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो योग करता है, करने का प्रयास करता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं एक योगी तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से बड़ा होता है। जो योगी होता है ना, वो तपस्वी से भी, ज्ञानी से भी और कर्मी से भी बड़ा होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं योगी बनो। योगी यानी मन को नियंत्रित करो। और फिर भगवान कंक्लूजन बता रहे हैं सभी योगियों में से भक्ति योगी जो है वो सर्वोपरि है। जैसे ये बहुत सारी पहाड़ की चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? एवरेस्ट है ना। तो इसी तरह से सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? सबसे ऊंचा योग जो हुआ है वो क्या है? भक्ति योग। सारे योग से ऊपर है भक्ति योग। तो एक दिन का ही ये क्लास था, तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान से कैसे हम भगवान से जुड़े, ये इसका कंक्लूजन था। और पहले जो 6 चैप्टर हमने डिस्कस किए वो स्वयं के बारे में ही बता रहे थे। तो क्लास के शुरू में भी मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था। पहला, अर्जुन विलाप करता है। दूसरे, भगवान उनको उनकी पहचान बताते हैं। तीसरा, उनका कर्तव्य समझाते हैं। और फिर बोलते हैं जान के फिर करो। फिर उससे रिजल्ट आता है शांति। और जब आदमी का मन शांत होता है ना, तब वो ध्यान कर सकता है। किसी के मन में 1000 चीजें हैं, वो ध्यान नहीं कर सकता। तो ऐसे 6 जो अध्याय हैं वो पूरे सीक्वेंस में है। कोई बोलता है कि भगवत गीता कैसे साइंटिफिक है। देखो मनुष्य जीवन के बारे में कैसे साइंटिफिक भगवत गीता हमको बता रही है। तो ये योग यात्रा, बद्ध जीवन से कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान, और फिर स्वतंत्र और मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं भक्ति के द्वारा। तो हर क्लास की तरह इसमें भी बहुत सारे शिक्षाएं हैं। पहले शिक्षा है हमको माइंडफुलनेस, हमारा ओपन माइंड होना चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के विचार हो सकते हैं, अलग अलग धारणा हो सकती हैं। भगवान जैसे अर्जुन के अलग अलग विचारों को ध्यान से सुन रहे हैं, हम लोगों को भी लोगों को इस तरह से डील करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जिसके जीवन में अलग अलग स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उनको हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। प्रीचर को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आध्यात्मिक एक विज्ञान है। और अगर योग में कोई नुकसान भी हो गया तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। सब लोगों के मन में यही होता है ना, भक्ति करें ना करें पता नहीं क्या होगा, सफल होंगे नहीं होंगे। लेकिन थोड़ा सा भी हमने प्रयास किया तो हम भय से मुक्त होंगे, और हमको कोई लॉस नहीं है अगर हम सफल भी नहीं हो। और इसका रिजल्ट जो है, जैसे भगवान बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे पता लगेगा, अभ्यास करने से पता लगेगा। हर चीज जो है वो समय से पता चलता है, समय से ही चीजें जो है वो प्रकट होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो हम सभी भक्तों को धन्यवाद भी देना चाहते हैं जो अंत तक इस सेशन में जुड़े रहे। आज तो 8 स्टूडेंट जो हैं वो जुड़े हैं। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है?
कुछ फीडबैक है क्लास के बारे में? चलिए, तो जो भी कुछ और एक्टिविटी होगी वो हम इस ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, ये इतने योग करने के लिए भगवान ने क्यों बताए हैं प्रभु जी? मैं लेट आया था ना क्लास में, फिर समझ नहीं पाया था इसलिए। हाँ, योग करने के लिए इसलिए बताया भगवान ने क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग मानसिकता हो सकती है। कोई सरल मार्ग पे नहीं चलना चाहेगा, कठिन मार्ग पे चलने का किसी को शौक होता है, तो भगवान बोलते ठीक है चलो कठिन मार्ग पे चलो। अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, तो सारों की मेंटेलिटी को भगवान ने ध्यान में रख के अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवान तो अर्जुन के दोस्त हैं और उनके माइंडसेट को जानते हैं। भगवान चाहते तो उनको एक उपदेश देते कि तुम्हारा स्वभाव ये है, तुम्हारा नेचर ये है, तुम ये करो, बस खत्म बात। लेकिन भगवान ने क्या किया? अर्जुन के माध्यम से जितने भी विचारधारा के लोग हैं, हर प्रकार के लोगों के लिए भगवान से जुड़ने का रास्ता दिया। ये भगवत गीता की ब्यूटी है, भगवान के गीत की। भगवान ने जो अर्जुन को बोला उसकी ब्यूटी है कि सब लोग इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं, सब लोगों को इससे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है प्रभु जी? और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी धन्य। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़े रहिए, हम लोग और भी जो अपडेट होगी वो इस ग्रुप में डालते रहेंगे। आगे भी कोई कोर्स होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भगवत गीता का 13 से 18 जो अध्याय हैं, 13 से 18, उनको भी हम जल्दी ही कार्तिक के बाद शुरू करेंगे। उसमें बताया जाएगा संसार के बारे में। पहले जो 6 चैप्टर हैं उनके बारे में उसमें बताया गया स्वयं के बारे में, जीवात्मा के बारे में। बीच के 6 अध्याय जो है उसमें बताया गया भगवान के बारे में। अंतिम 6 अध्याय में बताया जाएगा संसार के बारे में। तो संसार कितना जटिल है, इसे कैसे निकलना है, क्या क्या जटिलता है इसमें, वो सारा एक्सप्लेन किया जाएगा 13 से 18। तो हम जब गीता का अगला सेशन करेंगे तो उसमें 13 से 18 अध्याय चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबको धन्यवाद भी बोलना चाहते हैं। आपने पूरे 6 अध्यायों तक इस क्लास को ज्वाइन किया। हम आपके प्रयास को सराहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी जो कोर्स होगा आप उसको ज्वाइन करेंगे और आपको इसमें कुछ जानने को मिला होगा, आपका कुछ बेनिफिट हुआ होगा, वो आप अपना मैसेज के जरिए उस ग्रुप में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे एक क्वेश्चन है। प्रभु जी जैसे आपने तो सभी मतलब इकट्ठे से बता दिया, जैसे हम एक एक श्लोक पढ़ते हैं और उसका तात्पर्य होता है, तो उसमें कई लाइनें समझ में नहीं आती, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए तो बहुत बड़ा कोर्स होता है, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा भगवत गीता। तो अच्छा, हाँ, उसके लिए बहुत टाइम लगता है माता जी। ठीक है प्रभु जी। जैसे हम पढ़ते हैं बड़ी सी लाइनें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आता, मीन्स। तो हम वो भी एक ऑप्शन रखेंगे। 2 तरह के कोर्स शुरू करेंगे। पहला 1 से 6 चैप्टर श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, प्रभुपाद की हर लाइन को पढ़ेंगे। और दूसरा इसी तरह का 13 से 18, दोनों तरह ठीक की। है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।